क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज थर्ड में से वर्ड प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि यह हमारे पास चैप्टर थर्ड है। तो इनमें फर्स्ट तो बता सॉरी थर्ड तो बता दिया था ना, थर्ड बता दिए थे उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो उसको सॉल्व करके देखे। चलो छठवा नंबर देखो, छठवा बोल रहा था क्या, छठवा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर इफ द हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की यानी कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 स्क्वायर मीटर है। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 165 स्क्वायर मीटर है ना, ऐसा। और क्या बोला है? इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है यदि उसकी ऊंचाई जो है वो समकोण त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है ना, उसकी ऊंचाई जो है वो क्या बता रहा है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लो जाए इसको ए बी सी हम ट्रायंगल सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, बेस है, ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, या इसी को ना परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक, तो उसकी जो हाइट है, हाइट बोला है इफ द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मोर देन इट्स अ बेस, है ना, इसके बेस का 7 ज़्यादा है बोला है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है बोल रहा है। समझ गए? तो आप ना हमेशा जब इस तरीके का प्रश्न बनाओगे, इस तरीके का जब भी प्रश्न बनाओगे तो आप ध्यान रखना कि किसी का इतना मोर देन बोलेगा, या किसी का इतना पार्ट बोलेगा, या किसी से इतना लेज है बोलेगा, है ना। इस तरीके से जब बोलेगा तो उसी को पहले सपोज करना। ठीक है, जैसे बोलता है कि राम का एज श्याम से 5 साल ज़्यादा है, राम का एज श्याम से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, फिर वहाँ पे ना राम का एज श्याम से 5 साल ज़्यादा है, तो आप किसको सपोज करोगे, किसको मान के चलोगे? हाँ, श्याम को मान के चलोगे कि लेट बी एज ऑफ श्याम, तो एक्स, तो फिर राम का पता चल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, x+5। तो जिसको भी इतना मोर देन बोलेगा, इतना लेस है बोलेगा, या इतना उसका पार्ट है बोलेगा, ठीक है, या इसका इतना मल्टीपल है बोलेगा, उसी को मान के चलना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस जो है वो सॉरी हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाइट बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर मोर देन है बोला है। ठीक है, तो ये ऐसा, और कुछ कंडीशन दिया है और कुछ कंडीशन नहीं दिया है, फिर बोला है हमको फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको इसकी ऊंचाई पता करनी है। ठीक है भाई, तो मान के चलिएगा, माना लेट लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल x सेंटीमीटर, मीटर बोला है क्या, मीटर बोला है,
यहाँ पे मीटर बोला है तो मीटर यूनिट लीजिए ना, लेना है आपको। ठीक है, आप चलेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, तो यही हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x+7। ठीक है, क्या रखना है? मीटर। ठीक है, समझ में आया क्या? है ना? तो यहाँ पे यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 यहाँ पे दिया हुआ है। मान के हमने माना त्रिभुज का आधार x मीटर है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या हो जा रहा है भाई? प्रश्नानुसार त्रिभुज त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जा रहा है? x+7। आप लोग इस वाले को लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखे हैं यहाँ पे लेके चलेंगे। चलो बताओ, एक समकोण ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? हाँ, 1/बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 165। ठीक है भाई, हमको पता है ना, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूत्र होता है, फार्मूला होता है। याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। एक बार लिख देता हूँ क्या? बेस इंटू हाइट, ठीक, बराबर में 165। समझ गए? अब आपको देखना है यहाँ पे हमने क्या क्या लिखे हुए हैं भाई, क्या क्या लिखे हैं। यदि हमने माना, कहाँ माने? यहाँ पे, है ना? यदि हमने माना बेस क्या है? x है, तो उसकी हाइट कितना हो जा रहा है भाई? x+7। तो यहाँ पे हमको उसी वैल्यूज़ को रखना है, देखते जाओ ध्यान से। ठीक, उसके बाद आराम से लिखना भाई। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझे नहीं हो तो फिर आप कितना भी लिख लो, कोई मतलब का नहीं रहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना है? x, और हाइट कितना हो गया? x+7 इज इक्वल कितना जी? 165। ठीक है, अब आप क्या बनेगा यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्या? है ना? थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, सरल करते हैं। 2 उधर चला जाएगा तो कितना, और हम ना x को इसके साथ इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 7x। 165 का डबल कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जी x² + 7x - 330 इज इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको चाहो तो फैक्टराइजन में मेथड से सॉल्व करो, चाहो तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लो, या फिर आप फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके जस्ट बाद आएगा फार्मूला मेथड। ठीक है, तो किन से सॉल्व करोगे आप? एक देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 330 है, 330 1 से इंटू करेंगे 330 आएगा। तो हम चलो देखते हैं, ऐसे नंबर देखते हैं कौन सा नंबर है जिसको इंटू करने पे 330 आएगा। उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 7। चलो सबसे पहले किससे जाएगा ये? 2 से, 3 से भी 110। ठीक है, फिर किससे जाएगा?
चल भाई, अब किससे जाएगा? 10 से भाग दे देगा डायरेक्ट, होशियार। 5। अब कंबाइन करके देखना, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये कितना हो जाएगा देखो, 3 और 11 33 ना। ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो क्या हम 10 और 33 को अगर प्लस करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा? घटाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। दूसरा कंबाइन करके देखते हैं। इसको कम करे, 11 टू ज़ा 22 और ये कितना हो जाएगा 15। तो इन दोनों का आ रहा है हमारे पास 22 और इन दोनों का आ रहा है कितना 15। मिल गया वो नंबर, दो नंबर मिल गया। तो ये भी एक ट्रिक है ना, कि हम वो नंबर को कैसे लेके आए। तो 22 और 15 वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 330 आएगा, और इन्हीं दोनों को हम अगर माइनस करें तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये एक तरीका है भाई, ऐसे ही करना और अलग अलग नंबर को कंबाइन करके देखना। ठीक है, इसको लिखोगे क्या, इस वाले को नहीं लिखोगे ना? आ जाएगा ना जी। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल 0। ठीक है, ठीक बनेगा जोड़ा। यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा? x प्लस 22। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? वाह, x। ठीक है, तो यहाँ पे x और ये जितना है उतनी हो जगह आ जाएगी। समझ गए? 333 के पहाड़ा पहाड़ की जरूरत नहीं है। ये जगह जितना है उतनी हो जगह आ जाएगी। नहीं, एम्प्लाइज लगाना। चलो, अब यहाँ में से कॉमन निकलेगा x प्लस 22 और x माइनस 15 बराबर में 0। अलग अलग हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो x प्लस 22 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल माइनस 22। ठीक है, एक ठने वैल्यू आ गया। x माइनस 15 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 50। तो क्या बोला था, यहाँ पे देखते हैं भैया। x हमने सपोज करे थे क्या, बेस है ना, बेस माने थे, और बेस ये वाला माने थे, ये वाला। तो क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3 का क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, तब आपके पास इक्वेशन बन पाता है। तो क्या बोला जाए? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। अगला कंडीशन बोल रहा है 5 years ago product of their age was 4 times that of age of man। ठीक है, 5 साल पहले अगर हम उन दोनों के एज को, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है ना, उन दोनों के एज को अगर हम इंटू करते हैं तो क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ मैन है ना। दोनों के एज को यदि इंटू किया जाए तो मेन के एज के 4 टाइम के बराबर होता है, बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एज, प्रेजेंट एज मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, बताया जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, 5 साल पहले उन दोनों के एज का गुणनफल, उन दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के एज के 4 गुने के बराबर है। 5 साल पहले है ना, एगो मतलब पहले ना, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु के 4 गुने के बराबर है। ठीक, तो हमको क्या करना है? उन दोनों की वर्तमान आयु पता करनी है। चलो क्या आप लोग इसका समीकरण बना लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे? इसको और नहीं समझाना है ना, कहीं पे डाउट नहीं है?
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत होशियार हो आप लोग, एक ही बार में समझ जाते हो। रुक जा बेटा। चलो भैया, कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9। गिवन मान के चलना है अपन लोगों को, ठीक है, माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ, किसी को भी मानो, सन या फिर मैन, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एक्स ईयर, ठीक है, एक्स ईयर हमने सपोज किया एक्स। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एक बार हिंदी में लिख देता हूँ भाई। माना पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हो जाएगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भैया, प्रथम शर्त अनुसार फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखा जाएगा बताओ? दोनों के एज का प्लस बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मेंस एज प्लस सन्स एज, कितना बोला है जी? 45 वर्ष, ठीक है। व्यक्ति की आयु प्लस पुत्र की आयु, 45 वर्ष, ठीक है। आपने माने हुए हो सन का एज 1 वर्ष, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मेंस एज प्लस एक्स ईयर इज इक्वल 45। अब आप ये समझ जाना कि हमने ये एक्स जो माने हैं वो समझ जाओ, पता है आपको ना, जैसे कि हो सकता है 30 साल हो, 35 साल हो, ठीक। अब हम ना इसको उधर भेज देते हैं, मान लो जाए ये 30 है तो उधर जाके घट जाएगा, तो हमको मेन का एज पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गलत उदाहरण दे दिया मैं, मेंस एज यानी कि व्यक्ति की आयु 45 ऋण एक्स, ठीक, वर्ष। अब हम दूसरा कंडीशन में चलेंगे, या ईयर। अब हम चलेंगे जी सेकंड कंडीशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? 5 साल पहले बोला है, 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट। तो चलो अब हमारे पास एज है 45 माइनस एक्स, अब है हमारे पास एक्स, ठीक, तो एक ठन है जी एक्स और एक ठन है हमारे पास 45 माइनस एक्स। 5 साल पहले बोला है, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, इट मीन्स क्या हो जाएगा? 5 माइनस हो जाएगा ना, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, एलो गुणनफल हो गया। बोला है कि मेन के एज का 4 टाइम है ना, तो मेन का एज क्या है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 माइनस, इसमें ये 5 आ रहा है ना, 5 साल पहले वाली, अब इसके 4 टाइम के इक्वल है, एलो, समझ पा रहे हो? देख 5 साल पहले 5, हाँ, तो दोनों का एज का प्रोडक्ट नहीं हो गया? मेन का एज कितना है? 5 साल पहले भी तो मेन का एज इतना होगा ना, 45,
मेन का एज है 45 माइनस एक्स। अब 5 साल पहले बोला है तो 5 माइनस करे, है ना। यहाँ पे ना आप ऐसे मत कर देना 45 माइनस एक्स, ये तो प्रेजेंट एज है, जबकि 5 साल पहले की बात किया जा रहा है। ये तो प्रेजेंट एज है ना, आपने बताया हो कि प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स ईयर, तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट एज है। मैं यहाँ पे लिखना छूट गया थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट एज ही है, ठीक है। अब 5 साल पहले की बात किया तो भैया प्रेजेंट एज का इतना था तो 5 माइनस हो गया, है ना। और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि बोला है दोनों के एज का प्रोडक्ट बोला है, ठीक है। तो ये और उसके बाद मेन के एज का 4 टाइम बोला था तो 5 साल पहले माइनस करके हमने 4 इंटू कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? वाह, चल भाई, ये हो गया सन एज। और 45 माइनस एक्स ये हो गया उस व्यक्ति की आयु, ठीक है ना। अब 5 साल पहले बोला है, अच्छा यहाँ पे एक और बार लिखते हैं, उस व्यक्ति की आयु जो है, हेलो लिख दिया। अब 5 साल पहले बोला है भाई तो हमने 5 माइनस करने हैं, 5 माइनस किए, यहाँ पे भी तो 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 साल पहले बोला है तो दोनों का प्रोडक्ट, ये लो दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उस व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर। हमने क्या किया, 4 गुना किया, 4 गुने के बराबर है। ये लो 5 माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो, यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अरे एक से इधर नहीं आया, आपने प्रेजेंट माने, प्रेजेंट एज ऑफ सन माने थे, क्या माने थे, एक्स, ठीक है। अब आपको एक्स है तो आप समझ जाना कि आपको पता है। मान लेते हैं कि उसका 20 है, 20 रहेगा। अब 20 में से इसको घटाओगे तो बाकी का एज नहीं रह जाएगा, मिलेगा नहीं उस व्यक्ति का एज, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, 45 में से 5 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ठीक, 4 इंटू 40 माइनस एक्स, समझ गए, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इन सब के साथ हो जाएगा, 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स और 40 कितना हो जाएगा, 40x, चलो ये हो जाएगा 40x, और x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 और सॉरी माइनस 5 और 40 कितना हो जाएगा, 200, माइनस 5 और माइनस एक्स प्लस 5x, और ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा तो 160 माइनस 4x, ठीक है। अब हम नंबर को एक तरफ रखेंगे या सबको एक तरफ ले आओ, चलो एक काम करते हैं ना, इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जी। यहीं पे अगर जोड़ वगैरह है तो जोड़ भी देना, थोड़ा जितना सरल हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 40 और सॉरी 40x और 5x, कितना x हो जाएगा, 45x, दोनों प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ गया। और ये हो जा रहा है माइनस 200, और ये सब इधर आएगा जी, तो ये हो जाएगा माइनस 160, ये हो जाएगा प्लस 4x बराबर में 0। यहाँ तक समझ आया क्या, इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएगा 49x, ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो 360 आ गया बराबर में 0। कहीं पे गड़बड़ नहीं है ना, चलो ठीक है।
अब इसको फिर से वही आपको फैक्टराइजेशन लगा लो, चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लो, जो भी हो। अच्छा एक काम करना थोड़ा और सा, ये माइनस है ना, हम देखते थे ज़्यादातर माइनस नहीं, मतलब माइनस होता ही नहीं था स्क्वायर वाला टर्म के साथ। तो स्क्वायर को बाहर निकाल, सॉरी माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर, जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा यदि आप माइनस बाहर निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 360 बराबर में, समझ में आया क्या? क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं रहता है भैया स्क्वायर टर्म जो है, तो हमने माइनस बाहर निकाल दिया। अगर आप इसको अंदर ले जाओगे तो ऊपर वाला मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस जो है ना इधर आके जीरो बन जाएगा, भाई ट्रांसफ़र होगा दूसरे साइड में। ये किस रूप में है, माइनस जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में जाएगा जीरो से, तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा ना। तो कितना मिलेगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 360 बराबर में जीरो। ये आपके पास फाइनल स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना, कि सॉल्व करें। चलो बताओ, फिर वही लगा लेते हैं फैक्टराइजेशन में, वो एलसीएम निकालते हैं जब, तो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले किससे जाएगा, टू से जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा, फिर दो से कितने में जाएगा, फिर तीन से जाएगा क्या, तीन से जाएगा ना, कैसे कर थस रे, तीन पंचे 15, तीन पंचे पाँच एकम पाँच, अब इतना है आपके पास, ठीक है। तो काम करता हूँ, बता ही देता हूँ भाई। हम क्या करते हैं इसको, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा तीन पंचे 15, है ना। तो 15 और 24 कंबाइन होगा क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, किसमें आएगा, मान लो 15 तिया 45 हो जाए, तिया 9, 9 पंचे 45, नहीं आ रहा है। तो वो दो नंबर कौन कौन है, 40 और 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 9x प्लस 360 इज इक्वल जीरो, ठीक। ये हो जाएगा जी, आपस में फैक्टराइज होगा, हम लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 40, और यहाँ पे 9 बाहर निकल जाएगा, तो x माइनस 40 इज इक्वल जीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 40 x माइनस 9 बराबर में जीरो, ठीक है। अब आप क्या मानोगे, अलग अलग जीरो के बराबर सपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 40 इज इक्वल जीरो, एक्स माइनस 9 इज इक्वल जीरो, तो 40 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल 40, यहाँ पे x इज इक्वल 9। अब याद रखना आप लोग, यहाँ पे आपने सपोज करे थे क्या, पुत्र की आयु, पुत्र की एज आपने सपोज किए थे क्या भाई। अगर यहाँ पे देखना, अगर आप पुत्र का आयु मानते हो 40 वर्ष, तो पिता का कितना आ जाएगा 40 माइनस 45 माइनस 5 आएगा। इज दिस पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये वाला पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो एक्स देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ सन, देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ सन, कितना ले रहे हैं 9 वर्ष, 9 ईयर, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो मेंस प्रेजेंट एज ऑफ मेंस, सॉरी प्रेजेंट, यहाँ पे एज लिख लेना, भूल गया लिखना, छूट गया सॉरी। तो यहाँ पे एज ऑफ मैन, ठीक।
तो कितना आ जाएगा जी? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9, ऐसे कर दें। 45 माइनस 9 कितना मिलेगा जी? 36। आंसर यही है, ठीक है, यही है ना। दोनों को प्लस कर लो, अगर क्या कितना आ जाना चाहिए? 45 आना चाहिए, सही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मिलेंगे कल, बाकी आप लोग बना के लाना।